इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। देखो, चाहे मिरर पड़ा चाहे नहीं पड़ा, चाहे लेंस पढ़ो चाहे मत पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थोड़ा अलग टॉपिक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें नहीं आता पहले का पोर्शन तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इजी टॉपिक है, समझना। देखो होता क्या है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट अपने पाथ को थोड़ा सा चेंज करती है। इस फिनोमिना को हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो डेफिनेशन सिंपल सी है, क्या? द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ light ray when it travels from one medium to the another medium। ये समझ में आता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो वो क्या करती है, अपने पाथ को चेंज कर लेगी भाई। इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब ध्यान से समझना, लाइट की तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हम यहाँ पढ़ेंगे। एक तो देख मेरे पास कौन सी है, फ्रीक्वेंसी। एक हम पढ़ेंगे लाइट की स्पीड के बारे में, और एक हम पढ़ेंगे यहाँ पे लाइट की वेवलेंथ के बारे में। ठीक है, देख, फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, ये हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट, कभी चेंज नहीं होती। लाइट सारी 100 मीडियम बदल दे, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो बोर्ड में आता है कि बताओ रिफ्लेक्शन में कौन सी चीज बदलती नहीं है, फ्रीक्वेंसी। रिफ्लेक्शन में तो कुछ नहीं बदलता है, रिफ्लेक्शन में फ्रीक्वेंसी भी नहीं बदलेगी। याद रखना, फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती। तो रिफ्लेक्शन में कौन बदलता है, ये दो बदलती हैं, स्पीड और वेवलेंथ। अगर स्पीड कम होती है ना तो वेवलेंथ भी क्या होगी, कम होगी। अगर स्पीड बढ़ती है तो वेवलेंथ भी बढ़ेगी। ये समझ में आ गया? ठीक है। अब देख, हमें करना क्या है, हमें लाइट के पाथ को स्टडी करना है। किसको स्टडी करना है, स्टडी दी पाथ ऑफ लाइट। की लाइट का जो रास्ता जाएगा ना, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो उसका रास्ता कैसा है ना, वो पढ़ना है अपन को। देख, ठीक है, बहुत तेजी से ध्यान से समझना। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, दो मीडियम बनाऊंगा। ठीक है, देख, एक बार तो बाउंड्री है ले ली, दो मीडियम के ऊपर नीचे दो मीडियम है, एक ये ले ली। ये समझ में आ रहा है, हमारे पास दो मीडियम है। ठीक है, ध्यान से देखना। हम्म, इससे पहले के कोई मतलब नहीं है तुम्हें, भूल जाओ। हो गया रिफ्लेक्शन का मतलब, कि पाथ, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम, तो अपना पाथ चेंज करिए, खत्म। देख यहाँ पे तेरे पास क्या, ऊपर एक मीडियम से दूसरा मीडियम है। मैं यहाँ मानता हूँ दो मीडियम लेता हूँ मैं यहाँ पे। ऊपर मैंने कौन सा मीडियम लिया है, रेयर मीडियम, मतलब थोड़ा ऐसा माने हल्का मीडियम है। और यहाँ पे कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम। ठीक है, यहाँ उल्टा कर रहा हूँ इस तरफ। यहाँ मैं ऊपर तो कौन सा मार रहा हूँ, डेंसर मीडियम, और नीचे मैं कौन सा मार रहा हूँ, रेयर मीडियम। इतनी समझ मारी है, ऊपर रेयर डेंसर। दूसरे केस में ऊपर डेंसर नीचे रेयर, अपन तो इसको केस भी बोल देते हैं, क्या दिक्कत है। केस पहला, और ये अपने पास हो गया केस दूसरा। इतना सही है? ठीक है। अब देख होता क्या, पहले केस में जो लाइट है वो कहां से आ रही है, रेयर से डेंसर में। कहां से कहां आ रही है, रेयर से डेंसर में। और दूसरे केस में डेंसर से कहां जाएगी, रेयर में। ठीक है, अब देख लाइट बनाते हैं, ध्यान से देखना। ये हो गई हमारी स्केल। मैं इसको इंसिडेंट करा रहा हूं किसी भी एंगल के ऊपर, ध्यान से देखते जाना। ये जो मेरी पर्पल कलर की थी, जो मैंने लाइट खींची है, मेरी क्या है, इंसिडेंट रे है। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करने की थोड़ी सी देख कोशिश कर रहा हूँ। एक काम कर, इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले लाइट को, ताकि तुम्हें आराम से दिख जाए। देख, अब आगे देखना। इस डॉटेड लाइन का मतलब पता है क्या है, कि अगर मान ले दोनों मीडियम सेम हो ना, तो ये लाइट बिल्कुल अपने केस से पास हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे सीधी जाएगी, बिल्कुल ऐसे सीधी। समझ रहा है कि मतलब दोनों मीडियम केस से सेम है। ठीक है, लेकिन कुछ गड़बड़ है।
क्यों, मीडियम अलग अलग है तो लाइट सीधा तो जाने वाली नहीं है। ये पहला केस। अब देखो करना क्या है, तूने पढ़ा है रिफ्लेक्शन में कि जब भी ऐसा केस होता है तो हमें एक नॉर्मल बनाना पड़ता है। नॉर्मल कहाँ पे बनता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, जिस पॉइंट के ऊपर लाइट मिरर को या सरफेस को स्ट्राइक करती है। तो मैं एक नॉर्मल खींच रहा हूँ, डॉटेड लाइन से बनाते हैं नॉर्मल, डॉट वाली लाइन से, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, नॉर्मल, ठीक है। अब हम ऑब्जर्व ये करते हैं कि जब लाइट रेयर मीडियम से कहाँ जा रही है, डेंसर मीडियम में जा रही है, तो लाइट का जो पाथ था, लाइट जानी चाहिए थी बिल्कुल देखिए इस डॉटेड लाइन की तरफ, लेकिन लाइट इधर नहीं जाती है, लाइट इससे थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, ऐसे जाती है। समझ में आ रहा है, तो मैं तेरे को ना रिफ्रैक्टेड रे भी बना के दिखाता हूँ एक बार के लिए, कि जो तेरी रिफ्रैक्टेड रे है ना वो कुछ दिखने में ऐसी होगी, देख ये रही, ये जो रे है तेरी कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड। तो मैं एक बार नाम लिख देता हूँ, देख ध्यान से समझना जल्दी से। ये ये जो रे है मेरे पास, ये तो मेरे पास कौन सी रे थी, इंसिडेंट रे। और ये जो पिंक रे है, पिंक पिंक है ना, ये कौन सी रे है हमारी, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। मतलब जब लाइट रेड से डेंसर में जा रही है तो लाइट क्या कर रही है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, देखना ऐसे। यहाँ पे ये पाथ था ओरिजिनल, लेकिन यहाँ से नॉर्मल की तरफ थोड़ा झुक गई, तो मैं क्या लिखूंगा कि लाइट बेंड्स टूवर्ड्स दी नॉर्मल, कि लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी बेंड हो जाती है। अब देख यहाँ पे दो एंगल काम में आते हैं, एक होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरा होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल बना रही है वो हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल नॉर्मल के साथ बना रही है वो एंगल कौन सा होगा, हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। और ध्यान रखना, एंगल आई एंगल आर के बराबर यहाँ नहीं होता है। पहला केस समझ में आ गया कि जब लाइट रेयर है मीडियम से डेंसर में जाएगी तो वो लाइट जो है वो थोड़ी सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। क्लियर है, ये मेन पॉइंट था। दूसरी बात ध्यान से समझना, यहां पे क्या होता है इसके अंदर, पहला पॉइंट तो ये रहा, दूसरा लिख रहा हूं, जो लाइट जा रही है ना उसकी स्पीड कम होती है, तो इससे मान तो रेयर मीडियम मतलब हल्का है, तो पहले जमीन पे बग रहा है, फिर जो डेंसर में बग रहा है मतलब टीचर में बग रहा है, डेंसर है थोड़ा, तो मतलब वहां पे स्पीड कभी कम होगी, तो स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस, क्या बोलूंगा मैं, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस सो एज वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ भी डिक्रीज करेगी। कौन से मीडियम में, सेकंड मीडियम में, डेंसर मीडियम, ठीक है। अब मैं केस नंबर 2 पे आता हूं अपने, जो अपना केस था, ठीक है, ध्यान से देखना। बनाए, अब लाइट कहां से कहां आ रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है, तो देखिए ध्यान से समझ, ये हो गई अपनी, ये रे कौन सी थी, इंसिडेंट, आगे डॉट से दिखा रहा हूं, ये जो डॉटेड जो रेस हैं ये कौन सी रे हैं, जो एक्चुअल में इंसिडेंट रे जानी चाहिए थी। अब मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, नॉर्मल बना रहा हूँ। नॉर्मल कहाँ बनेगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, तो ये रहा हमारा एक नॉर्मल। ये नॉर्मल हो गया। अब हम ये देखते हैं जब लाइट डेंसर से कहां जा रही है, रेयर में, कहां जा रही है, डेंसर से रेयर में, लाइट का एरो ये रहा, कि इंसिडेंट रे। तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं जो लाइट जाती है वो अपने ओरिजिनल पाथ से भी थोड़ा सा दूर जाती है, तो लाइट कुछ ऐसे जाती है, ये रहा। ये जो मैंने पर्पल कलर बनाया है ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड। तो ये जब ध्यान से देखना, मैं कुछ मेजरमेंट करता हूँ यहाँ पे आपके लिए, कि ये जो रे थी जो पिंक वाली है मेरे पास कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। ये हमारे पास कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे। ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इस बार एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये रहा। तो याद रखो यहाँ पे जो एंगल आर होता है वो एंगल आई से बड़ा होता है, और ये जो केस हमने किया था यहाँ पे जो एंगल आई होता है वो एंगल आर से बड़ा होगा, ठीक है। दूसरी बात, टू डेंसर से रेयर में आ रहे हैं, टू, ध्यान से देखना क्या बोलूंगा मैं, लाइट बेंड्स। अब देख अपने पास से भी दूर जा रही है, दिख रहा है,
ओरिजिनल पाथ से भी दूर गई, मतलब नॉर्मल से और दूर जा रही है। लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कि लाइट नॉर्मल से भी दूर जा रही है। दूसरी बात, डेंसर का मतलब है तू कीचड़ में बग के आ रहा है, और कीचड़ से तू कहाँ आ रहा है, रेयर, मतलब तू जमीन पे आ रहा है, समतल पे, तो स्पीड बढ़ेगी। अब तो क्या बोलेगा यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस एंड सो एज वेवलेंथ, की वेवलेंथ भी अब बढ़ेगी। आया समझ में? सिंपल सा है कि जब दो केस हो गए ना भाई। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन तो ऐसा फिनोमिना होता है जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि लाइट जो होती है वो अपने, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो अपने पाथ को थोड़ा बहुत चेंज करती है। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। दूसरा, रिफ्लेक्शन में फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट होती है लेकिन स्पीड ऑफ वेवलेंथ चेंज होती है। फिर हमने क्या था कि जब पहला केस, जब लाइट कहां से कहां जा रही है, रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो लाइट क्या करती है, अपने ओरिजिनल जो पाथ है, ये कौन सा पाथ है इसका, लाइट का ओरिजिनल पाथ, ये अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा पहले ही बेंड हो जाती है, नॉर्मल की तरह बेंड हो गई। इस केस में क्या होता है, लाइट नॉर्मल की तरह बेंड होती है और स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज और वेवलेंथ भी कम होती है। यहाँ पे एंगल आई एंगल आर से कम होता है। दूसरा केस हमने क्या था, डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट जा रही है इस बार, तो हम बोलते हैं लाइट जो है अपने ओरिजिनल पाथ, ये कौन सा पाथ है इसका, जो ये तो लाइट दिख रही है, लाइन आ रही है, ओरिजिनल पाथ है, ओरिजिनल पाथ से भी दूर जा रही है, मतलब सर नॉर्मल से दूर जा रही है, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और इस बार स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज, तो वेवलेंथ में हमारी इंक्रीज होती है। ये हमारे पास सिंपल सा केस आ गया। अब देख तेरे पास कुछ चीजें होती हैं, हम देख बेसिकली करते क्या है, ध्यान से समझना, कैलकुलेशन की भी बात है, कुछ कैलकुलेशन तो करनी है ना, इसे तो ना आराम से बैठे। हम जिस मीडियम में लाइट आती है ना, जिस मीडियम से लाइट आ रही है, हम उस मीडियम को मान लेते हैं मीडियम फर्स्ट, क्या मान लेते हैं, मीडियम फर्स्ट। और जिसमें जा रही है उसको हम क्या मान लेते हैं, मीडियम सेकंड। जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसको मीडियम वन मानते हैं, दूसरे को हम क्या मानते हैं, मीडियम सेकंड मानते हैं। और मीडियम वन के अंदर हम लाइट की स्पीड को मानते हैं v1, और यहाँ कितनी मानते हैं, v2। वेवलेंथ मान ले लैम्डा वन और वेवलेंथ मान ले लैम्डा टू। ये 12th की बात है, जो अभी चीज लिखी है जस्ट, ठीक है। अब देखो कुछ न्यूमेरिकल्स करने, इतना समझ में आता है, ठीक है। अब कुछ चीजें ध्यान से समझना, एक सेकेंड। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या करना है कि मैं तुम्हें कुछ चीजें बता रहा हूँ कि अब हम करने जा रहे हैं जो जो जिसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स किस पे आते हैं, इस पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। होता क्या देख, एक तो लाइट आती है वैक्यूम में, जहां पे लाइट की स्पीड हम मैक्सिमम मानते हैं, ठीक है। फिर लाइट किसी मीडियम में आती है, तो मीडियम में आते हैं लाइट की स्पीड थोड़ी कम होती है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है, सिंपल सा है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। कि लाइट की स्पीड तुम वैक्यूम में निकाल रहे हो, फिर तुम लाइट की स्पीड किस में निकाल रहे हो, मीडियम में निकाल रहे हो। इसका रेशियो तो मैं क्या लिखूंगा, एन बराबर सी अपॉन बी। भाई एन का मतलब होता है, एन का मतलब है मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सी का मतलब है लाइट की स्पीड किसमें, वैक्यूम में, और एम का मतलब है जिस, वी का मतलब है जिस मीडियम की हम बात करें ना उसके अंदर लाइट की स्पीड कितनी है, ठीक है। इतना क्लियर आपको? अब हम नेक्स्ट करते हैं कि एन बराबर सी अपॉन वी तो आ गया। अब ये फॉर्मूला काम का आता है वो देख। सी की वैल्यू फिक्स होती है, कितनी होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब दो क्वेश्चन समझना देख, इजी से। पहला जो यहाँ बनता है क्वेश्चन कि वो ऐसे बोल देगा किसी मीडियम के अंदर लाइट की जो स्पीड है ना, वो है 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बोल देगा लाइट किसी मीडियम में जा रही है, उसमें उसकी स्पीड कितनी है, 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तुझे फाइंड करना है कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, आगे समझ में, ठीक है। तो हमें पता है एन बराबर होता है सी अपॉन वी। एन बराबर सी कितना है, 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइड बाई वी कितना है, वी का मतलब है इस मीडियम में लाइट की स्पीड जिसका अपन एन निकाल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो एन कितना आ गया, ये आ गया 3/2। तो एन की वैल्यू आ गई 1.5। एक चीज ध्यान रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो हमेशा 1 या 1 से बड़ा ही आएगा, छोटा नहीं हो सकता, ध्यान रखना, ठीक है।
दूसरा केस, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इजी सा था। दूसरा क्वेश्चन देख कि किसी मीडियम के अंदर, किसी भी मीडियम में जो लाइट है, उस लाइट किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान ले 4/3, कितना है 4/3, और हम बोलेंगे बता इस मीडियम में लाइट किस स्पीड से चलेगी। आगे समझ, ठीक है। तो हमें वापस से पता है एन बराबर सी अपॉन वी, एन कितना है 4/3 बराबर सी कितना है 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई वी। ये वी क्या है, जिस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है ना, उसका हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है, उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे 4v बराबर 9 इंटू 10⁸, तो v कितना हो गया, v हो गया 9 इंटू 10⁸ अपॉन 4, तो v आ गया तेरे पास 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड आ गई, किसमें आ गई, जिस भी मीडियम का तेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दे रखा है। बेसिक था, ज्यादा हार्ड नहीं है। ये दो ऐसे क्वेश्चन है जो बेसिक होने 10th में भी आते हैं और कभी कभी 12th में भी हमारे पास आते हैं। इतना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपन चलते हैं। देख, जो नेक्स्ट चीज हमारे काम की है, मैं बोल रहा हूं, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी बाई बी है। अब कभी कभी हमें दो मीडियम्स को भी कंपेयर करना होता है। तो जब दो मीडियम्स को कंपेयर करते हैं तो उसके लिए क्या होता है कि हमारे पास ऐसा होता है, एक वर्ड आएगा N21। N21 का मतलब होता है, मैं बस बोल के बता रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, और इसको हम लिखते हैं N2 अपॉन N1। अगर मैं तेरे को ऐसे बोलूं N12 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू द सेकंड मीडियम, कितना आ जाएगा N1 अपॉन N2। ये समझ में आ गया। अब मैं ऐसे कुछ चीजें बताऊंगा। अगर मैं ऐसे लिखूं N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, क्या हो जाएगा फॉर्मूले से कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। जो भी हमारा N1 उसमें V1 मान ले स्पीड, N2 तेरे पास कितना हो जाएगा C अपॉन में V2। सही है। हमें निकालना है N12 का मतलब है N1 डिवाइड बाई N2। अगर तू N1 को N1 से N2 से डिवाइड करेगा, C अपॉन V1 डिवाइड बाई C अपॉन V2, तो तेरे पास आ जाएगा V2 अपॉन V1। ये फॉर्मूला काम का है। कब काम में आएगा वो देख, दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा होगा, एक की तेरे को स्पीड दे रखी होगी, दूसरे का पूछ लेगा, तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ज्यादा काम में खास आएगा नहीं। ठीक है। N12 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू सेकंड, क्या होगा N1 अपॉन N2 बराबर होगा V2 अपॉन। अगर मैं निकालना चाहूँ यहाँ से N21 कितना हो जाएगा N2 अपॉन N1 बराबर, ये उल्टा कर दे V1 अपॉन V2। इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो सिंपल सा केस था। अब ध्यान से समझना, एक फॉर्मूला होता है, मैं लिख रहा हूं V बराबर एफ लेमडा, या तुमने कभी पढ़ा होगा V बराबर एन लेमडा, जहां पे एन क्या होता है फ्रीक्वेंसी होती है। तो अगर मैं V1 बोलूंगा तो V1 कितना आ जाएगा, V1 आ जाएगा एफ टाइम्स लेमडा 1, एंड जो मेरे पास V2 है वो कितना आ जाएगा एफ टाइम्स लेमडा 2, क्यों फ्रीक्वेंसी उस लाइट की कांस्टेंट रहेगी। सही है। तो इस V2 का अगर मैं लिखूंगा एफ टाइम्स लेमडा 2 डिवाइड बाई एफ टाइम्स लेमडा 1, तो एक फॉर्मूला और आ गया मेरे पास लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1। सही है। इसी का है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा लेमडा 1 डिवाइड बाई लेमडा 2। ये ज्यादा कुछ खास काम में आने वाला नहीं है अपने। अब देखिए क्वेश्चंस काम में आते हैं वो समझना। बोर्ड में तेरे को ऐसे देगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है तेरे पास 3/2 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है 4/3। सीधा सा कैसा था अपने पास 10th में भी और 12th में भी ऐसे आते हैं अक्सर। तो Ng बराबर 3/2, NW बराबर 4/3। वो तो ऐसे पहले पार्ट में पूछेगा कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, तो तू क्या बोलेगा, तो बोलेगा भाई ये तो Ng अपॉन NW हो गया, सिंपल सा। Ng कितना है मेरे पास 3/2 और NW कितना है मेरे पास 4/3, कितना हो गया 9/8। दूसरा NWG कितना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 4/3 डिवाइड बाई 3/2, कितना आ गया 8/9। दो चीज समझ में आ गई। ये कौन से, ये वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम दो मीडियम को कंपेयर करते हैं। इतना क्लियर है। अब हमारे पास देख एक क्वेश्चन लेटेस्ट अभी आरबीएससी बोर्ड में आया था, उसमें वो क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोल रहा है कि दो लाइट है भाई, है ना, क्या समझना कि एक मीडियम में एक्चुअल में हो क्या रहा है कि एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ दे रखी है देखो
5000 एंगस्ट्रॉम और एक मीड एयर से स्ट्राइक कर रहा है। समझ आ रहा है? एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ कितनी है 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, इन एयर, ध्यान समझना, और ये किसी मीडियम को स्ट्राइक कर रही है, स्ट्राइक्स अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। ये समझ में आ गया? फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। जो भी देखो मीडियम दे रखा है इसमें स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है। दूसरा एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, और क्या फाइंड करने को, लाइट की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। अब देखिए इस क्वेश्चन में गलती कहां करेंगे, ध्यान समझ। अगर मैं तो रफली बना के दिखाऊं तो ऐसे बोलेगा कि मेरे पास एक सरफेस है, लाइट कुछ ऐसे आ रही है, नॉर्मल हो गया और लाइट कुछ ऐसे गई, ठीक है, रफली। ये जो मीडियम 1 है इससे लाइट आ रही है और मीडियम 2 में जा रही है, सही है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। वो ये बोल रहा है कि ये जो लाइट जो है ना इसका जो वेवलेंथ है तो कितना है 5000 एंगस्ट्रॉम, किसमें, इन एयर है। तो यहाँ पे जो लैम्डा दे रखा है वो कितना रखा अपन को 5000 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, ये समझ में आता है। और ये एयर बोला तो एयर का अपन रिफ्रेक्टेंस 1 मान के चलते हैं, सही है। और यहाँ पे लाइट की स्पीड अपन मैक्सिमम मानते हैं 3 × 10⁸। आगे बोल रहे किस मीडियम को स्ट्राइक कर रही है, सेकंड मीडियम को, जिसका रिफ्रेक्टेंस कितना है 4/3, और हमें इसमें इसकी स्पीड ज्ञात करनी है। तो मैं इसको v1 मान लेता हूँ, तो इसको n1 मान लू। मैं क्या बोलूंगा, n1 बराबर c/v1। n1 कितना है 4/3 बराबर 3 × 10⁸ v1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, v1 कितना आ गया 9 × 10⁸4, तो v1 आ गया मेरे पास 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड है इस मीडियम में। मुझे पता क्या करना है, स्पीड तो निकाल दी, मुझे दूसरा फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अब देख गलती कहां करेगा, तू बोलेगा यार इजी सा है, v बराबर f लैम्डा लगा दो। v कौन लेगा, तू v लेगा स्पीड ऑफ लाइट। तू क्या करेगा, v को ये पुट कर देगा 2.25 × 10⁸ बराबर f × लैम्डा कितना था 5000 एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर दे 10⁻⁴, तो खुश हो जाएगा f आ रहा है। गलत है। गलत कैसे, जिस मीडियम की वेवलेंथ ले रहा है ना भाई उसी की क्या लेनी है, स्पीड लेनी है। क्यों, वेवलेंथ मीडियम चेंज होगा तो वेवलेंथ भी चेंज होगी। तो अगर तू ये स्पीड ले रहा है, ये स्पीड किसकी है, इस मीडियम की है, तो लैम्डा भी किसका लेना पड़ेगा तेरे को, इस मीडियम का लेना पड़ेगा, जो तेरे को पता नहीं है। लैम्डा तेरे को किस मीडियम का पता है, फर्स्ट वाले का पता है। फर्स्ट वाला मीडियम कौन सा है, एयर है। इसमें स्पीड कितनी होती है 3 × 10⁸ होती है। तो हम क्या करेंगे, ये तो हमारी कैलकुलेशन गलत होगी साहब साहब, समझ में आ रहा है? ये तो तेरी कैलकुलेशन गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि तूने स्पीड अगर सेकंड मीडियम में ली है तो फिर जो वेवलेंथ है वो भी तेरे सेकंड मीडियम की आनी चाहिए। अब हम सेकेंडली बात करते हैं, सिंपल सा केस है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो निकालने के तो ऐसे यूज कर ले, इन एयर क्या बोलेगा, v बराबर f लैम्डा। v कितना एयर में 3 × 10⁸ बराबर f निकालना, लैम्डा कितना हो गया 5000 × 10⁻10 एंगस्ट्रॉम से मीटर में कन्वर्ट करना है। 3 × 10⁸ इज इक्वल टू f × 5 × 10⁻7। देख क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 3 × 10⁸ अपॉन 5 × 10⁻7। ये -7 ऊपर गया, 8 और 7 15 हो गया, तो 3/5 × 10 कितना आ गया 15 आ गया, एक जीरो ले ले 10⁻14। तो जो भी तेरे पास फ्रीक्वेंसी वो कितने आ गई 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। ये हमारी लाइट की फ्रीक्वेंसी आ गई। ये बेसिक था, रिफ्लेक्शन इतना ही होता है लाइट का, बहुत ईजी है, आराम से कर सकते हो। ठीक है, बाय।